सभी साधकों को मेरा नमस्कार। सांसें सबकी समान हैं। आइए लेते हैं लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। उसके लिए हमें दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं। पहले हम अपनी सांस को खाली करेंगे। इतनी खाली करेंगे कि हमारी नाभि रीढ़ से लग जाए। कुछ देर रुकेंगे, फिर एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। हमारा पेट भी फूल जाए। जब हम सांस भरें तब हमारा पेट फूल जाए और हम सांस छोड़ें तो हमारी नाभि रीढ़ मूल से लग जाए। मूल बंध हमारा लगा रहे। धीरे धीरे वापस आते हैं। सांसें समान करते हैं। जो साधक पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लें। हथेलियों को पलटकर घुटने पे रखेंगे। अब हम करने जा रहे हैं कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति को प्राणायाम का राजा कहा गया है। इसके लिए हमें पहले अपनी सांस को बाहर खाली करना है। फिर एक गहरी लंबी सांस भरनी है। मूल बंद लगाना है और सांसों को बाहर झटकना शुरू करना है। जो बीपी पेशेंट है या अस्थमा पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, वो धीरे धीरे करेंगे। अन्यथा 1 मिनट में 60 आवृत्ति हम कर पाते हैं। 5 मिनट हम इसका अभ्यास करेंगे। ये ध्यान रखें कि जब हम सांस छोड़ें तब हमारी नाभि अंदर जाए। आप चाहें तो अपने हाथ का सहारा लेके बाएं हाथ का अपनी नाभि पर रखकर देखें कि आपकी नाभि अंदर जा रही है या नहीं जा रही है। मूल बंध हमारा नहीं खुले। कमर को सभी सीधा रखेंगे। सांस को लेने की कोशिश नहीं करेंगे। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो हल्की सी सांस दोबारा से अंदर आ जाती है अपने आप ही। थक जाए तो दोबारा से गहरी सांस भरें और फिर से शुरू कर दें।
अस्थमा, हार्ट हार्ट और हाई बीपी के पेशेंट अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे सांस भरेंगे, वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी सांस फूल जाएगी, बीपी हाई हो सकता है उनका। कपालभाति को कम से कम 5 मिनट करने पर ही लाभ मिलता है, अन्यथा ये खाना पूरी होती है, इसका हमें लाभ नहीं मिलता है। सभी साधक अपनी सांस को ज्यादा से ज्यादा खाली करते हुए वापस आएंगे। मूल बंद हमारा लगा हुआ है, उड़ान बंद और जलंधर बंद को हम लगाएंगे। जलंधर बंद में, उड़ान बंद में नाभि अंदर से कोड़ेंगे और जलंधर बंद में हम गले को हल्का सा नीचे दबाएंगे और सांस रोकेंगे। कुछ देर रुकेंगे, जब रुकना मुश्किल हो जाए तब धीरे धीरे बंद जैसे लगाए थे उसी क्रम में खोलें। अब हम एक लंबी सांस लेंगे और भरी हुई सांस में हमें तीनों बंद लगाने हैं। हाई बीपी, अस्थमा और हार्ट के पेशेंट बंद ना लगाएं। अगर लगाते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार ही लगाएं, अन्यथा उन्हें लाभ की जगह हानि हो सकती है। धीरे धीरे बंद खोलते हुए वापस आ जाएंगे। सामान्य अवस्था में बैठेंगे। अब हम लेने जा रहे हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके लिए हमने ज्ञान मुद्रा बनानी है। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा। अब हमने क्या करना है कि बाईं नाक से सांस लेनी है, लंबी गहरी, कुछ देर रोकना है, उसके बाद दाहिनी नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। ध्यान रहे कि जितनी देर में हमने सांस भरी है उतनी देर में ही सांस छोड़ें। हमें दाहिनी नाक से सांस छोड़नी नहीं है, बार बार बाईं से लेंगे, रोकेंगे, फिर दाहिनी से छोड़ेंगे। ये प्राणायाम भी हम 5 मिनट करते हैं। सभी स्टार्ट करते हैं। शीतलता को देने वाला प्राणायाम है ये। ये प्राणायाम सिर्फ गर्मियों में ही किया जाता है।
चंद्र भेदी प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शीतलता देने वाला प्राणायाम। अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए जब बीच में कोई नहीं छोड़ेगा, दाहिनी नासिका से सांस छोड़ते हुए तभी वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांसें सामान्य करें। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हुए अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए हमने 2 उंगलियां आंखों पर रखनी है, एक नाक के नीचे, एक होठों के नीचे, अंगूठे कानों के अंदर रखने हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और मुंह बंद करके आवाज निकालेंगे। आवाज की ध्वनि जो है हम सिर में सुनेंगे। सभी स्टार्ट करें। 5 आवृत्ति करेंगे। 5वीं आवृत्ति कान से अंगूठा निकाल के करेंगे। अपनी आवृत्ति पूरी करके सभी वापस आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। इसके लिए हम आज कपाल ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेके लंबी ओम की ध्वनि निकालते हैं। सभी लंबी गहरी सांस भरें। लघु ओम ध्वनियां 2 बार पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद सब बोलेंगे मेरे साथ। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम बिल्कुल शांत मन ही मन ओम का जाप करेंगे। आपके मन में अगर विचार आते हैं, जो आना स्वाभाविक है, आप उन्हें दूर से देखें, उनके साथ उलझे नहीं, ना ही उनके साथ कोई वार्तालाप करें। आप देखेंगे कि जब आप उनसे नहीं उलझते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए विचार आते हैं और अनेकों तरीके के विचार हमारे मन में आते हैं और जाते हैं। हमारे मन में अधिकतर नकारात्मक विचार ही आते हैं, जिसमें हम उलझते हैं तो हम अपनी ही हानि करते हैं। हमें सभी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, किसकी हम कितनी सहायता कर सकते हैं। हमारी किसी भी बात से या किसी भी काम से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग हमसे कुछ भी कहते हैं तो हमें उनकी बात का बहुत ही बुरा लगता है। अगर हम उन्हें उस समय जवाब देते हैं तो झगड़े होने के चांस रहते हैं। चुप रहते हैं तो बात टल जाती है। कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराता है। रिश्ते बनाए रखने के लिए कई बार शांति भी अवश्य होती है। अब हम एक लंबी ओम ध्वनि के साथ ध्यान से वापस आते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और ओम का जाप करते हैं। ओम
आज की प्रार्थना और शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धित पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेरुवन्दिनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्ष धुम शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वधर्म शान्ति, श्यामा शान्ति, श्यामा शान्तिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम। कुछ क्षण शांत बैठें, इस शांति को अपने अंदर समाने दें। अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने अपने इष्ट देव को नमन करें, जिन्होंने आपको इतना सुंदर दिन देखने का और योग साधना से जुड़ने का मौका दिया। अब दोनों हथेलियों में अधिक से अधिक घर्षण करें, आपके शरीर की ऊर्जा जो है आपकी हथेलियों में आ जाए। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे, मुखमंडल पे और जहां जहां शरीर में दर्द है वहां पर लगाएं। पुनः हथेलियों को एक बार रगड़ें। इस बार दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, आंखों पर हल्की सी गर्मी देंगे, बहुत शांति मिलती है। इसके बाद दो उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, अपने घर के चारों तरफ देखेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय मंजू जी। हरिओम जी। आज की सुंदर साधना आदरणीय मनोज जी, आदरणीय अखिलेश जी द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आए हुए साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो नित्य प्रतिदिन इस साधना से जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद मंजू जी, आपने और आपकी टीम ने बहुत अच्छी सुंदर साधना कराई।
आशा है कि सभी साथियों ने इसका भरपूर आनंद लिया होगा। इसी के साथ योग साधना के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। विराम से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम कभी झूठ ना बोलें, हमेशा सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव जागृत हो जाए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसके बाद हमारा सर जी के साथ चर्चा का कार्यक्रम। जो साधक चर्चा में जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं और जो नहीं जुड़ना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः धन्यवाद, उनको नमस्कार। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सर जी को चर्चा के लिए। आदरणीय सर जी। नमस्कार। एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि कल की जो साधना है उस साधना में हम लोग 21 जून को जो भी हमने करना है उसका अभ्यास हम लोग करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, जो भी साधक साधिकाएं या जो शिक्षक सह शिक्षक हैं वो सभी जुड़ें, ताकि उनको ये पता लग जाए कि आपने क्या कराना है। ठीक है? और सभी को क्या क्या कराना है इसकी जानकारी जो है वो ज्यादातर पहुंच गई होगी, और अगर नहीं पहुंची है किसी के पास तो वो आज हम लोग पहुंचा देंगे आप तक। सभी तो को पहुंच गई। शब्दों के साथ धन्यवाद। आगे चर्चा हम लोग कर रहे हैं आपके साथ। सबके पास पहुंच गई सूचना।